नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में उपसर्ग और प्रत्यय के 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग अपना स्कोर चेक करिएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। पूछा गया है कि आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, और आपके सामने ऑप्शन है, मैं आंसर बताते चलूँगा। तो देखिए, आ उपसर्ग से जो बना शब्द है इसमें आपका अचेत है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, पूछा गया है कि अभि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। तो अभि उपसर्ग से आपका अभिमुख भी बनता है, अभियोग भी बनता है, अभिकर्ता भी बनता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी। देखिए, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, और जो शब्द के लास्ट में लगेगा उसे हम प्रत्यय कहेंगे। ये आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है, आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द है। पहला है जयपुरी, अजमेरी, मिठाई, सर्दी। तो क्या हो जाएगा? मिठाई। यानी देखिए, इसमें आई आ रहा है ना, तो इसलिए इसका उत्तर बनेगा मिठाई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। औजार, अवगुण, औचक, सब में अ आ रहा है, यानी इसका आंसर बन जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा गया है कि कमजोरी में प्रत्यय है। तो कमजोरी में प्रत्यय यानी लास्ट में देखना है। कमजोरी ई आ रहा है, यानी प्रत्यय क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है कि ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। पढ़ता, मित्रता, पीड़ित, पपीता। तो देखिए, इसका बन जाएगा मित्रता, क्योंकि मित्र में ता जोड़े तो क्या बन जाएगा? मित्रता, यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। तो परि में हार जोड़ दीजिए तो हो जाएगा परिहार। क्लियर है? तो परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो हार जोड़ देंगे तो परिहार मतलब छोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि बैठक में कौन सा प्रत्यय है। तो बैठक में अक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा। तो महत्व बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है। तो अभी जोड़ देंगे तो अभिमान मतलब घमंड होता है। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। तो मित्र में आ लगा देंगे तो अमित्र मत हो जाएगा, यानी उल्टा क्या हो जाएगा? अमित्र। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, पूछा गया है कि लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लौकिक में आपका प्रत्यय इक, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है। तो आहार मतलब भोजन होता है, यानी आ जोड़ देंगे तो आहार हो जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहार। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया अत्याचार में उपसर्ग है। तो अत्याचार में अति उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अत्याचारी शब्द बना है। तो देखिए, अत्याचारी जो शब्द बना है वो प्रत्यय और उपसर्ग के मेल से बना है, यानी दोनों के मेल से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय को जोड़ा जाएगा। तो आ जोड़ा जाएगा, अनुजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द है।
तो अब से अपमान, अपव्यय, अपकीर्ति यानी तीनों बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है जिसका अर्थ सम्मुख होता है? तो अभिमुख होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसका अर्थ क्या होता है? सम्मुख। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया अमावट में कौन सा प्रत्यय है? तो अमावट में आवट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूछा गया अव उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। अवगुण, अवनति, अवतार, सब में अव जुड़ा हुआ यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आवट प्रत्यय कहाँ अशुद्ध है ये कह रहा है? तो देखिए सजावट बिल्कुल सही, मिलावट है, थकावट सही, लेकिन ठकावट गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया उत्साह में उपसर्ग है। तो उत्साह में जो उपसर्ग होता है वो उत होता है, ये ध्यान रखना है, ये वाला। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 उदित में प्रत्यय है। तो उदित में कौन सा प्रत्यय है? उदित, इत प्रत्यय है यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया उपमंत्री में प्रत्यय है। तो उपमंत्री में कौन सा प्रत्यय है आपका? बड़ी ई। क्वेश्चन नंबर 25 उपसर्ग से बना हुआ वह शब्द छाटिए जिसका अर्थ कठिन होता है। तो दुर्गम मतलब कठिन होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आगमन बिल्कुल सही, आचरण, आकर, आशंका, आकर में नहीं हुआ है यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए पूछा गया किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? तो अति उत्तम यानी ऑप्शन नंबर ए। ये कई बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? अनुपात, अनुगामी, अनूठा, अनुसंधान। अनूठा नहीं बना है। देखिए इसमें बड़ा ऊ लगा है, गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ये पूछा गया है। सर्व, संकल्प, सर्वत्र, संज्ञान। तो सर्व ऑप्शन नंबर ए। 32 गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन में आ लगा दीजिए, आगमन, तो उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 जुर्माना में प्रत्यय है। तो जुर्माना में कौन सा प्रत्यय? आना। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो दुर्जन में दुर जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बुढ़ापा, पंडिताइन, मोरनी, सुयस। तो सुयस में प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ, इसमें उपसर्ग है सु। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो गहराई, नाई, पढ़ाई, लिखाई। सब में प्रत्यय लेकिन नाई में कोई प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से किसके साथ निर उपसर्ग जोड़ने से बनाना अर्थ प्रकट होता है? तो निर्माण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से किसमें उप उपसर्ग लगा है? तो देखिए उप उपसर्ग किसमें लगा है? उपयोग। ऑप्शन नंबर बी सही है। 39
निम्न में से किसमें एरा प्रत्यय नहीं है? चटेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। चटेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? पराजम, पराजय, परास्त, पराधीन। तो आपका पराधीन परा उपसर्ग से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? दुर्दिन, संवाद, प्रवाद, मवाद। तो मवाद। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कहार, प्रहार, आहार, विहार। तो कहार। 43। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? प्रतिष्ठित, अचानक, नैतिक, आत्मीय। तो देखिए किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ ये आपको बताना है। अचानक, अचानक में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? दयालु, कृपालु, झगड़ालू, रतालू। तो रतालू। ऑप्शन नंबर डी। 45। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से युक्त है? ये बताना है किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। विकास, विकच, अलग, धनिक। तो धनिक में एक प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 46। पूछा गया निम्न में से प्रत्यांत शब्द कौन सा है? लेखपाल, भूपाल, नेपाल, कृपालु। तो कृपालु। 47। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित पद उपसर्ग किसमें नहीं है? सुयोग, सुरेश, अत्यधिक, विदेश। किसमें उपसर्ग नहीं है ये बताना है आपको। तो सुरेश में उपसर्ग नहीं है। 48। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का अपना उपसर्ग है? तो हिंदी का अपना उपसर्ग है उन। निम्नांकित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन करें। आजन्म, परामर्श, खुशबू, इकहरा। तो हमें प्रत्यय युक्त ढूंढना है किसमें प्रत्यय लगा है। तो देखिए आजन्म में उपसर्ग है, परामर्श, खुशबू, इकहरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए 51। निर्वासित में प्रत्यय है तो निर्वासित में इत प्रत्यय है। 52। निर्वाह में उपसर्ग है निर। ऑप्शन नंबर सी। 53। परिग्रह में कौन सा समास है? वही मतलब पूछ रहा है कि उपसर्ग क्या है। ऑप्शन नंबर ए परि। 54। परिणाम में उपसर्ग है तो परिणाम में आपका उपसर्ग परि है। ऑप्शन नंबर सी। 55। पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है तो पाठिका में प्रत्यय कौन सा लगा है? ईका। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? नियम, अपमान, सजु, मालिन। इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। 57। प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द बताना है। सुदेश, विनय, मित्रता, स्वदेश। अभी मैंने बताया मित्रता। 58। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति। ऑप्शन नंबर बी। 59। ये भी कई बार पेपर पूछा गया है। बेईमान में उपसर्ग बताइए तो बे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए पूछा गया है कि मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो मुखिया में आपका ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सॉरी, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ईया। तो फ्रेंड्स ये टोटल 60 क्वेश्चन थे उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने सभी सब्जेक्ट के करा रखे हैं और डेली कराता भी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से जाकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।